हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाता हूँ किरण के बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आप एक एक मीनिंग समझते चलना और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मार्किंग ऑप्शन नहीं आता है स्क्रीन रिकॉर्डर में। तो आप लाइन से इसको पढ़ते चलिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन आपको करूँगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने में भी। तो पहला जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है, द फ्लैश ऑफ द टॉर्च खालिस्तान आ कोबरा। जो लाइट, जो टॉर्च की जो फ्लैश होती है, जैसे हमारे मोबाइल में भी फ्लैश लाइट होती है, लाइट जल जाती है जिससे, तो जो टॉर्च की लाइट थी उसने कोबरे को, जो कोबरा सांप होता है एक प्रकार का कोबरा, उसको क्या किया। ऑप्शन है एक्सपोज। एक्सपोज यानी क्या होता है, किसी का पर्दाफाश कर देना। तो कोबरा का कोई पर्दाफाश कर सकता है क्या? नहीं, तो एक्सपोज इसमें होगा नहीं। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन करना। जैसे कि अगर आप शोरूम पर जाते हो तो डिस्प्ले लगी होती है वहाँ पर, जैसे एक स्टैचू रहता है, वो कपड़े पहना होता है, तो क्या है, डिस्प्ले किया गया है, उसको प्रदर्शित किया गया है कि इस प्रकार के कपड़े हमारे यहाँ पर मिलते हैं। डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, देखो क्लोज यानी होता है बंद करना, और डिस्क्लोज यानी क्या होता है, खोल देना। तो डिस्क्लोज किया नहीं। रिवील, रिवील यानी क्या होता है, उजागर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो छुपी हुई है और वो एकदम से दिखाई दे जाए। तो बिल्कुल सही इसमें क्या आएगा, रिवील्ड का प्रयोग किया जाएगा। रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर हो जाना, दिखाई देने लगना। तो जो लाइट की टॉर्च थी, जो टॉर्च की लाइट थी, उसने कोबरे को उजागर कर दिया। नेक्स्ट देखना, ही खालिस्तान हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। उसने अपने आप को एक ड्रिंक दी बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ ही बोलने से पहले उसने अपने आप को ड्रिंक, अब इसमें आप क्या लगाओगे, थ्रू, थ्रो की सेकेंड फॉर्म होती है, तो उसने अपने आप को ड्रिंक फेंकी नहीं, ड्रिंक फेंक नहीं सकता कोई। पोर, पोर यानी होता है परोसना, जैसे खाना परोसते हैं हम तो पोर कर सकते हैं किसी को। तो इसका बिल्कुल सही, इसका सेकंड आंसर इसमें होगा कि पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ बोलने से पहले उसने अपने आप को एक स्टिफ ड्रिंक परोसी। ठीक है। फिल, फिल यानी क्या होता है, भरना। सिप यानी क्या होता है, पीना। तो देखो अगर यहाँ पर हिमसेल्फ लगा हुआ है, ही सिप्ड हिमसेल्फ, तो इसका ये मतलब हो गया कि उसने खुद को पी लिया। तो खुद को नहीं पी सकता ना, वो खुद को परोस सकता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, पोर का प्रयोग किया जाएगा, पोर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट देखना, इट वॉज हिज खालिस्तान दैट लेड हिम टू पिन्योरी। देखो पिन्योरी यानी कि होता है गरीबी। ठीक है, तो यह खालिस्तान उसका था जिसने उसे गरीबी में पहुंचा दिया। तो देखो फ्लेम पॉइंट्स, सबसे पहला जो मीनिंग है, फ्लेम पॉइंट्स यानी कि होता है आकर्षक। ठीक है, फ्लेम पॉइंट्स यानी कि होता है आकर्षक होता है। एरोगेंस यानी कि होता है घमंडी। एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि होता है अत्यधिक खर्च करना। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या जाएगा, अत्यधिक खर्च करने के कारण उसका जो स्वभाव था, एक्स्ट्रावेजेंस जो उसका स्वभाव था, ज़्यादा खर्चीला वो था, तो उस कारण से उसको क्या कर दिया, वो गरीबी में पहुंच गया। पिन्योरी यानी कि होता है गरीबी। नेक्स्ट देखना, गीता वॉज नोन टू बी अ खालिस्तान, सो nobody interested any important work to her। गीता को समझा जाता है एक खालिस्तान के रूप में, इसलिए कोई भी उसको कोई ऐसा भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं देता है। अब देखो गीता को महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंट कार्य नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब गीता को कैसा समझा जाता है, जोकर, जोकर समझा जाता है, कॉमेडियन नहीं, वर्कर काम करने वाला समझा जाता है नहीं, शौकर जो शौक कर देते हैं, एकदम अचानक से सबको शौक कर देता है, शौकर समझा जाता है नहीं। श्रीकर, श्रीकर यानी कि होता है आलसी और लापरवाह। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा, श्रीकर आ जाएगा। श्रीकर यानी कि होता है लापरवाह या आलसी। तो गीता को लापरवाह के रूप में एक लापरवाह के रूप में समझा जाता है, इसलिए कोई भी उसको महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए नहीं देता। नेक्स्ट देखना, द स्टैच्यू वॉज सो खालिस्तान दैट पीपल स्टेयर्ड एट
इट इन हॉरर। इसका क्या मतलब है? जो स्टैचू था वो बहुत ही ज़्यादा खालिस्तान ऐसा था कि लोग उसकी तरफ देख रहे थे और डर रहे थे। तो देखना, ग्रोस्टेस्क्यू, ग्रोस्टेस्क्यू यानी होता है विचित्र, बेढंगा। स्पेशली जो ग्रोस्टेस्क्यू है ये पुतलों के लिए ही किया जाता है, स्टैचू के लिए ही किया जाता है। जैसे वो सो सॉरी आता है ना, तो उसमें ग्रोस्टेस्क्यू बनाए रखते हैं जो अपने लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसके अंदर। तो इसमें क्या आएगा? ग्रोस्टेस्क्यू आएगा। इसका ये मतलब है जो जो पुतला था, स्टैचू था, वो बहुत ही बेढंगा था, अजीब सा था, तो लोग उसको एक भूतिया तरीके से देख रहे थे, घूर रहे थे। एक्सक्यूसाइड यानी क्या होता है? एक्सक्यूसिट यानी क्या होता है? शानदार, भव्य, ठीक है। ब्यूटिफिक यानी क्या होता है? सुंदर। कम्बरसम यानी क्या होता है? भारी, बोझिल। नेक्स्ट देखना, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। एंड कुड नॉट खालिस्तान द चार्जेस। अब देखो, अगर किसी व्यक्ति को अगर हम रंगे हाथों पकड़ लें, अपने आँखों के सामने पकड़ लें, तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा ना अपन से, कि मतलब अपन उससे बोले कि हमने तेरे को रंगे हाथों पकड़ा है, तो वो बोल नहीं पाएगा उस चीज़ को, अपनी बात को वो खंडन नहीं कर सकता कि वो अपराधी नहीं है। तो देखना, एंड कुड नॉट खालिस्तान रिफ्यूट द चार्जेस, इसमें रिफ्यूट का प्रयोग किया जाएगा। इसको देखो समझाता हूँ। रिफ्यूज़ यानी देखना इनकार कर देना, रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? इनकार कर देना। रिबक यानी क्या होता है? डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड करना। रिवोक यानी क्या होता है? रद्द कर देना। तो देखो इसमें आएगा रिफ्यूट। इसका ये मतलब है कि जब उसको रंगे हाथों पकड़ा गया तो वह इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह चोर नहीं है या कुछ भी, वो क्रिमिनल नहीं है। तो रिफ्यूट, इसमें रिफ्यूट का प्रयोग किया जाएगा। रिफ्यूज़ का मतलब नॉर्मल इनकार करने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी ने मुझसे बोला कि चल आजा पबजी खेला, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। अगला देखना, अनहैप्पी अबाउट द treatment meted out to her, unhappy about the treatment meted out to her, शांति खालिस्तान डिमांडेड जस्टिस। वो किससे? देखो, अनहैप्पी यानी दुखी होना उस ट्रीटमेंट से जो कि उसके साथ किया गया। किसके साथ? शांति के साथ। तो शांति ने जस्टिस की मांग करी। अब वो किस तरीके से जस्टिस की मांग कर रही है? सम्चुअसली यानी कीमती तरीके से। सम्चुअस यानी होता है कीमती। जैसे कि आप 5 स्टार में जाके कुछ खाना खाओगे तो वहाँ पर सम्चुअस मील मिलता है। सम्चुअस मील यानी क्या होता है? बहुत ही महंगा खाना। तो सम्चुअसली यानी कीमती तरीके से नहीं, ऐसे मांगेगी या पैसा देगी जज को, नहीं। वोराशियसली यानी होता है ग्रीडीली, लालच से उसने न्याय को मांगा, नहीं। स्पास्मोडिकली यानी क्या होता है? सडनली, अचानक से न्याय की मांग करी उसने, नहीं। वॉसिफेरसली यानी गुस्से से, कोलाहलपूर्ण, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई आप किसी चीज़ से अनहैप्पी हो तो आपको गुस्सा आएगा, तो आप अगर न्याय की मांग करोगे तो भी आपको गुस्से से बोलोगे ना कि न्याय चाहिए मुझे, जज साहब न्याय चाहिए मुझे। तो इसमें क्या आ जाएगा? वॉसिफेरसली यानी क्या होता है? कोलाहलपूर्ण तरीके से, गुस्से से, अधीर होकर। नेक्स्ट देखना, 8वां, द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस खालिस्तान ऑन द प्रोटेस्टर। जो पुलिस थी उसने जो विद्रोही लोग थे, प्रोटेस्टर्स कौन होते हैं? विद्रोही लोग थे, उनके ऊपर अश्रु गैस स्प्रे किया। तो किस प्रकार से किया? तो उसका तरीका बताना है। इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कर सकते हैं? इंटेंसिवली यानी गहन तरीके से, बिल्कुल नहीं। इनडिफरेंटली यानी संवेदनहीन तरीके से, नहीं। देखो, जब भी पुलिस कोई भी चीज़ करती है तो, या जैसे आर्मी जब कोई विरोधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, या इनकाउंटर किया जाता है तो अंधाधुंध तरीके से करती है, उसको बोलते हैं हम इनडिस्क्रिमिनेटली यानी क्या होता है? अंधाधुंध तरीके से। जैसे कि अगर कोई गोलियों की बौछार भी कर रहा है, जैसे कि अगर जलियांवाला बाग की बात करें हम 13 अप्रैल 1919 का, तो उसमें क्या हुआ था? इनडिस्क्रिमिनेटली गोलियां चला दी गई थी, अंधाधुंध तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखना, वी आर हैप्पी टू खालिस्तान द रिसिट ऑफ योर ऑर्डर नंबर। और ये तो देखो, जब भी कोई रिसिट को प्राप्त किया जाता है, रसीद को प्राप्त किया जाता है, तो रसीद को प्राप्त करने के लिए एक्नॉलेज का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड ही होता है, एक्सेप्ट नहीं होता, गेट नहीं होता, हैव नहीं होता, एक्नॉलेज होता है रसीद को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें क्या जाएगा? एक्नॉलेज
का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखना, ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। देखो जितनी भी जॉब्स होती हैं सभी क्या है, सम्माननीय है, उनके चाहे नेचर कैसे भी हों। इररिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, रिगार्डलेस, मतलब कि सारी जॉब सम्माननीय होती हैं, भले ही उनके उनका स्वभाव कैसा भी हो, भले ही कोई MTS हो या कोई कमिश्नर हो, सारी जॉब्स अच्छी हैं, भले ही उनका व्यवहार कैसा हो, चाहे वो टॉप पोजीशन की हो या लोअर पोजीशन की हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ, और ऑफ के साथ जब आपको प्रयोग करना है तो इररिस्पेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, दैट स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ नोवेल। सब्जेक्ट है, इसमें देखो सिंपल सा अर्थ से ही आ रहा है, इसमें प्रीपोजिशन कौन सी लगानी है। वो जो स्टोरी थी उसने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट तैयार किया नोवेल बनाने के लिए, तो फॉर अ नोवेल। नेक्स्ट देखना, आई फेल्ट एज इफ़, ये देखो कंडीशनल सेंटेंस है, एज इफ़ या एज दो जब भी आ जाते हैं तो मैंने महसूस किया, एज इफ़ द ग्राउंड वर खालिस्तान विनेथ माई फीट। मैंने ऐसा महसूस किया मानो कि जो धरती है मेरे पैरों के नीचे से अब क्या हो रही है वो आपको देखना है, स्लिप हो रही है। बिल्कुल सही, इसमें पहले ही आ जाएगा और आगे की मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्यों नहीं आएंगे बाकी के। मैंने ऐसा महसूस किया मानो कि धरती मेरे पैर के नीचे से सरक रही है, स्लिप हो रही है। सिंकिंग यानी क्या होता है, डूबना। तो धरती डूब जाती है क्या? नहीं, धरती नहीं डूब सकती। स्मैशिंग यानी टूटना, तोड़ना, स्मैश करते हैं ना, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं तो स्मैश शॉट मारते हैं ताकत से। कुचलना किसी चीज़ को, तो कुचल सकती है क्या धरती? नहीं कुचल सकती। क्रम्बलिंग यानी टूटना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि धरती मेरे पैरों के नीचे से टूट रही है। नहीं, पैरों के नीचे से धरती सरक जाती है, पाँव तले ज़मीन खिसक जाना। तो बिल्कुल सही, स्लिप का प्रयोग इसमें किया जाएगा। द फर्नीचर, इसका प्रयोग किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन होता है फर्नीचर, तो इसका प्रयोग किया जाएगा। आँख बंद करके लगा देना इसमें देख के। नेक्स्ट देखना, इन खालिस्तान 10 years men will have probably learned to live long as a result of advanced human genome research। देखो, इन खालिस्तान 10 years, अगले 10 सालों में, तो इसमें अनदर का प्रयोग किया जाएगा। जब भी ये रूल होता है, जो मेरे कोचिंग पढ़ने आते हैं उनको मैंने ये बताया हुआ है, जैसे अनदर क्या हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है वैसे तो, लेकिन यदि ऐसे मैं बात करूं अगले 2 सालों में, अगले 5 दिनों में, अगले 2 सप्ताह में, तो हमेशा अनदर का प्रयोग किया जाता है इसमें। जैसे अनदर 10 years, अनदर 2 weeks, तो ऐसे इसमें क्या जाएगा, इन अनदर 10 years, अगले 10 सालों में व्यक्ति बहुत संभव है कि वह लंबा जीना सीख जाएगा, क्योंकि जितनी भी रिसर्च हो रही है, मेडिकल की रिसर्च हो रही है, उससे उसकी उम्र में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट देखना, माई कलीग हैज़ बीन अ खालिस्तान वर्कर ऑफ टेलीफोन डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 30 years। जो मेरा जो कलीग है वह बहुत, अब देखना, कॉन्शियस यानी अवे, जागरूक वर्कर है। कोई काम करने वाला है तो जागरूक होना चाहिए, लेकिन क्या उसको जागरूक की संज्ञा दे देंगे क्या? कोई अगर जैसे कि अगर आप ये बताओ कि आप किसी भी जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप अवेयर हो कि आप कर्तव्यशील हो, कर्तव्यपरायण हो। बिल्कुल सही, आपको कर्तव्यपरायण होना पड़ेगा। और कर्तव्यपरायण के लिए जो शब्द आता है वो होता है कॉन्साइंशियस, जो इसमें 2nd नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा कॉन्साइंशियस, कि जो मेरा जो कलीग है वह टेलीफोन डिपार्टमेंट का एक बहुत ही कर्तव्यपरायण वर्कर है, जो कब से काम कर रहा है, लास्ट 30 years, 30 साल से वह वहाँ पर काम कर रहा है। अगला देखना, नदीका वॉज म्यूजिंग खालिस्तान मेमोरीज ऑफ द पास्ट। म्यूज़ ओवर का मतलब होता है चिंतन करना, फ्रेजल वर्ब है। म्यूज़ ओवर का मतलब क्या होता है, चिंतन करना। जो नदीका थी वह अपनी पास्ट की मेमोरीज़ के बारे में चिंतन कर रही थी, ओवर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, द लेम बॉय ट्राई टू क्लाइम अप द स्टेयरकेस। जो अपाहिज लड़का था उसने सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करी, विदाउट एनी हेल्प। ऑब्वियसली इसमें विदाउट लग गया, तो विदाउट एनी हेल्प का, बिना किसी की सहारे के, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प। अगला देखना, ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स।
हर स्कूल का अपने खुद के नियम होते हैं। ऑल गुड पीपल शुड फॉलो देम, ठीक है। और सभी लोगों को, अच्छे लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए। तो देखो इसको कैसे करना है आपको सॉल्व। सबसे पहला आपने सेंटेंस पढ़ा, पॉजिटिव दिया है, असर्टिव दिया है, सकारात्मक वाक्य दिया है कि हर स्कूल के खुद के प्रिंसिपल और खुद के नियम होते हैं। अब आगे देखना, अब इसमें हमें कनेक्टर जोड़ना है एक, ठीक है, कंजंक्शन जोड़ना है। बट का प्रयोग कब किया जाता है कि अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस दे रहा होता है, हम बट का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव के साथ में किया जाता है। इसलिए कंक्लूजन बताने के लिए और एंड कंबाइन करने के लिए। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हर स्कूल के अपने नियम होते हैं और सभी विद्यार्थियों को उनका पालन करना चाहिए, कि इसलिए सभी विद्यार्थियों को उनका पालन करना चाहिए, और का प्रयोग किया जाएगा इसमें, ठीक है, एंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखना, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे, मेरे एक लंबे अवकाश के लौटने के बाद, आई हैड टू खालिस्तान विद अ लॉट ऑफ वर्क। तो कैच ऑन विथ, देखो कैच ऑन विथ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती। कैचअप विथ, बिल्कुल सही, कैचअप विथ का मतलब होता है कवर कर लेना। जैसे अगर आप कहीं पर चले जाते हो, छुट्टी वुट्टी मनाने चले जाते हो, तो आपको जो भी पिछड़ जाता है काम, आपको उसको क्या करना पड़ता है, बराबरी पर लाना पड़ता है, उसको पूरा कवर करना पड़ता है। तो उसके लिए वर्ड होता है कैचअप विथ, फ्रेजल वर्ब है। मेकअप विथ यानी होता है क्षतिपूर्ति करना। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, मेकअप विथ नहीं हो सकता, और टेकअप विथ कुछ नहीं होता। नेक्स्ट देखना, ओनली वन ऑफ द बॉयज़, देखो ओनली वन ऑफ द बॉयज़, ऑफ के पहले का क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है आपका, वन कैसा है, एक वचन। अब आप इसमें देख लो किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का किया जाएगा या हैज़ का, क्योंकि देखो नॉट डन थर्ड मतलब परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, डन लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, तो इसमें हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। ओनली वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ नॉट डन द होम वर्क गिवन यस्टरडे, केवल एक ही लड़के ने, इतने सारे लड़कों में से केवल एक ही लड़के ने होमवर्क नहीं किया है जो कल दिया गया था। नेक्स्ट देखना, होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द खालिस्तान ऑफ द डिस्कशन। जो भी सेटलमेंट क्या होता है, जो भी कंक्लूजन निकलता है किसी भी चीज़ का, जैसे समाधान, सेटलमेंट यानी क्या होता है, समाधान किसी चीज़ का निकलता है, वो किस पर निर्भर करता है, जो भी बातचीत की गई है, तो बातचीत के किस पर निर्भर करता है, फाइंडिंग्स यानी इन्फॉर्मेशन पर, जो बातचीत की गई है, डिस्कशन की गई है, उसकी सूचनाओं पर निर्भर करता है कि हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि नहीं, सूचनाओं पर नहीं। ब्रेक थ्रू यानी होता है आइडिया मिल जाना, किसी चीज़ का आइडिया पर निर्भर करता है, डिस्कशन के कारण जो हमें आइडिया मिलता है उस पर निर्भर करता है, नहीं। आउटकम यानी परिणाम पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात, जब आप डिस्कशन करोगे तो उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा, परिणाम निकलेगा, उसी पर निर्भर करता है कि आपका सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। रेजोल्यूशन यानी क्या होता है, कस्में, शपथें, तो कसमों पर, शपथों पर, और जो शपथ लेते हैं रेजोल्यूशन, उन पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आउटकम हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, वी मस्ट अवेल अवर सेल्व्स, बहुत कॉमन है, अवेल के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, देख लो पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑफ लग जाएगा, ठीक है, यानी मौके का फ़ायदा उठाना, और अपॉर्चुनिटी का ही अवेल किया जाता है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है। अगला देखना, इट इज़ टाइम, देखो जब भी इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम ऐसा कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद पास्ट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज़ टाइम वी एक्टेड विथ डिटर्मिनेशन, सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, पास्ट इनडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखना, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स यानी क्या होता है, अंदर रहने वाले लोग, जैसे इसका क्या मतलब है, देखो जैसे ही चोर ने घर में एंटर किया, द इनमेट्स जब उसने, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, जब चोर ने घर में एंटर किया, द इनमेट्स खालिस्तान इन द हॉल, जो अंदर रहने वाले लोग थे वो सो रहे थे, ठीक है, तो इसमें वर स्लीपिंग का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, वर स्लीपिंग। देखो वर स्लेप्ट होता नहीं है, पैसिव में चला गया, गलत हो जाएगा ये, स्लेप्ट होगा नहीं अकेला कि जब चोर अंदर आया और घर वाले सो गए, ऐसा तो नहीं हुआ, सो रहे थे, कंटिन्यूटी को बताना पड़ेगा वहाँ पर। नेक्स्ट देखना, 700 मेन वर्कड फॉर 10 ईयर्स
मतलब 700 लोगों की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने कब तक काम किया, 10 सालों तक काम किया। टू खालिस्तान द बारबाडोर टेम्पल इन जावा टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। अब देखना, जो 700 लोगों ने देखो मतलब जो टेम्पल को क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे ये लोग, 700 लोग 10 साल से किसी टेम्पल पर काम कर रहे थे। तो देखो गिव आना नहीं है इसमें, क्रिएट आना नहीं है, मंदिर को बनाना नहीं है, क्योंकि ये पहले का बना हुआ है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है इट्स फॉर्मर ग्लोरी, जैसे कि ये पहला था। अब देखना रीस्टोर और रिवाइव, इन दोनों में अंतर क्या होता है। रीस्टोर का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ अपन ने बनाई, अब किसी कारण से वह टूट गई, फिर हमको उसी प्रकार से उसको करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे। क्या करेंगे हम, रीस्टोर करेंगे। रिवाइव यानी होता है जीवंत कर देना किसी चीज़ को, जैसे कोई जर्जर अवस्था में, ठीक है, उसको हमने सुधार दिया, किसी चीज़ को रिवाइव कर दिया, उसमें जान डाल दी, केवल इतना क्या होता है, रिवाइव होता है। मतलब पूरा वैसा की वैसी स्थिति में नहीं ला सकते हम, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना, जो बारबाडोर का टेम्पल था, बारबाडोर का जो टेम्पल था, तो उसका जो पहले जैसा था उसी को उस तरह का बनाने के लिए, जैसे वो पहला था, 700 लोगों ने 10 सालों तक काम किया, तो इसमें रीस्टोर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। इसमें द का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, जेल के पहले प्राइमरी पर्पस है। तो इसको देखना, देखो हाउ क्या है, कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। इसके पहले का सेंटेंस कौन से में दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो जो दूसरा सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट में आता है, तो इसमें ही हैड एस्केप्ड का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखना, ही हेल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड। खालिस्तान टू द बुक्स पैशनेटली, उसने किताबों को बहुत ही पैशन से, बहुत ही जज्बे से पकड़ा हुआ था, पैशनेटली। तो होल्ड ऑन होता है यानी पकड़ना किसी चीज़ को, तो इसमें हेल्ड ऑन का प्रयोग किया जाएगा। होल्ड इन, इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग्स को दबा के रखना। होल्ड इन यानी क्या होता है, फीलिंग्स को दबा के रखना। होल्ड अवे कुछ नहीं होता, और होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ यानी किसी कार्य को करने का मना कर देना या ना करना, किसी कार्य को ना करना, टाल देना और स्टॉप कर देना, तो इसमें होल्ड ऑन का प्रयोग किया जाएगा, हेल्ड ऑन का। अगला देखना 28, अ लार्ज खालिस्तान ऑफ एंग्री बीसन्स रैम्पेज्ड थ्रू द विलेज। अ लार्ज खालिस्तान ऑफ एंग्री बीसन्स, बीसन्स क्या होते हैं, मवेशी होते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी होती है ना, इसी प्रकार के ये बीसन्स भी क्या होते हैं, मवेशी होते हैं। ये गुस्से से एक गांव की तरफ से निकले, तो इसमें क्या आएगा, तो देखो ग्रुप, सॉरी इसमें हर्ड, हर्ड यानी क्या होता है, जो ऐसी जुगाली करने वाले जानवर हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, गाय भैंस बकरी घोड़े वगैरह होते हैं, इन सब के ग्रुप बताने के लिए हम हर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आ जाएगा, अ लार्ज हर्ड ऑफ एंग्री बीसन्स रैम्पेज्ड थ्रू द विलेज। तो देखो जितने भी शाकाहारी हैं उनके लिए हम हर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे अब शेर है, तो शेर के लिए ग्रुप बताने के लिए प्राइड का प्रयोग करते हैं, प्राइड ऑफ लॉइन। और वुल्फ हैं, भेड़िए, भेड़ियों के लिए प्रयोग करते हैं हम पैक का, PAC के, पैक ऑफ वुल्फ्स, ठीक है। फ्लॉक होता है पक्षियों के समूह के लिए, ग्रुप इंसानों के समूह के लिए, और स्वार्म होता है ये मधुमक्खी जैसे जितने भी जीव होते हैं, मधुमक्खी, फ्लाइज, इनका क्या होता है, स्वार्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, देयर इज ओनली वन मेंबर हु हैज़ नॉट पेड हिज खालिस्तान एंड ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू पे बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। केवल एक ही मेंबर ऐसा बचा है जिसने अभी तक पे नहीं किया है, लेकिन उसने यह प्रॉमिस किया है कि वह इसको महीने के लास्ट तक पे कर देगा। तो देखो रिमिटेंस यानी क्या होता है, रकम, नॉर्मल पेमेंट किसी भी चीज़ का, जैसे कि अगर मैंने कोई चीज़ मंगाई और मेरे को उसको तुरंत पेमेंट करना है, ठीक है, वो होता है। और देखो मेंबर की बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब है, मेंबर की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मेंबर होंगे उसमें जो हर महीने कुछ ना कुछ पे करते होंगे। तो देखो जो आप मंथली पे करते हो या वीकली पे करते हो उसको बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन बात करते हैं। रेमिटेंस यानी होती है रकम, ऑनोरियम यानी भी रकम से रिलेटेड होता है, ठीक है। अलाउंस क्या होता है, भत्ता होता है। ऑनोरियम यानी क्या होता है, जो आप काम करते हो उसके लिए जो आपको पेमेंट देना पड़ता है आपको या मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑनोरियम बोलते हैं।
और सब्सक्रिप्शन यानी क्या होता है, चंदा, जो आप मंथली या वीकली आप पे करते हो। तो इसमें ये आएगा कि ओनली एक ही मेंबर है वो जिसने अभी तक अपना सब्सक्रिप्शन चंदा नहीं दिया है, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि महीने के अंत तक वह सब्सक्रिप्शन अपना कर देगा। तो ये थे, आप इनको करके देखना, अच्छे थे ये, थोड़े टफ भी थे। और जो भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और थैंक्स अलॉट। आज 1.2 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे चैनल्स पे, तो इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। और जो भी आपकी क्वेरीज हो मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दिया करूँगा उन पर। धन्यवाद।